दोस्तों, हमारे आसपास अक्सर ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, चाहे वो हमारे घर के सदस्य हो, चाहे कोई हमारे फ्रेंड्स हो, या फिर चाहे कोई प्रसिद्ध सफल लोग हो, जिनको देखकर हमें अलग से ही उत्साह आता है और अलग से ही हमें और भी कुछ नया करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और हम भी चाहते हैं हम भी उनके जैसे ही बने, हम भी औरों के लिए प्रेरणादायी बने। पर क्या दोस्तों, सिर्फ बोलने से ही होता है? नहीं, आप जो कर रहे हैं उसे देखकर दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है और उसके पीछे जो राज छुपा है दोस्तों, वो है हमारी आदतें। ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसे हम अपनाकर औरों के लिए हम प्रेरणा रूप बन सकते हैं, औरों को भी हम इंस्पायर कर सकते हैं। तो चलिए आज फिर से आपके जीवन में एक नया वैल्यू एडिशन करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आदत यानी कि हैबिट्स। जब भी हम किसी सफल लोगों को देखते हैं दोस्तों, तो वो आदतों का ही रिजल्ट होता है। उनकी सफलता के पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसको देखकर हम इंस्पायर्ड होते हैं। हम ही नहीं, हमारे जैसे कई सारे लोग जो हैं वो उन्हें देखकर उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं, आइए हम उसकी बात करते हैं। पॉजिटिव अप्रोच, ये एक ऐसी आदत है जो हमारे काम करने के तरीकों को ही बदल देती है। आपने कई लोगों को देखा होगा दोस्तों कि वो अपने लाइफ को लेकर हमेशा ही पॉजिटिव अप्रोच ही अपनाते हैं। जब भी आप उनको मिलते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, पर उनका अप्रोच जो होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव ही रहता है। और शायद इसीलिए खुश रहने के लिए ये सबसे पहले हमारी आदत होनी चाहिए। डिसिप्लिन, जब हम हमारे लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं और हम डिसिप्लिन और संयम से काम करते हैं, हमारी इच्छाओं को हम नियंत्रित करके काम करते हैं दोस्तों, तो हमें उसके रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। और जब ये लोग देखते हैं तो उन्हें भी ये विश्वास होता है और वो लोग भी सोचते हैं कि अगर ये इतनी डिसिप्लिन से काम करता है और उसे रिजल्ट मिलते हैं तो वो भी हमारे से इंस्पायर्ड होते हैं। डेडिकेशन यानी कि निष्ठा, एक ये ऐसी आदत है दोस्तों कि जब हम हमारे लक्ष्य के प्रति पूरे ही डूबे हुए होते हैं, पूरी लगन से जब हम उसी काम को कर रहे होते हैं, तो लोग हमें भी देखकर कहते हैं क्या इसका डेडिकेशन है। और जब भी आप पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य को जब आप प्राप्त करते हैं तो यही डेडिकेशन लोगों को प्रेरित करता है। मेहनत यानी कि हार्डवर्क, असफलता की राह पे सिर्फ मेहनत ही सफलता की एकमात्र चाबी है। जब आपको लोग आपके लक्ष्य के प्रति मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हुए देखते हैं तो उनमें एक अलग से ही आत्मविश्वास पैदा होता है और जिससे वो लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। पर्सनल ग्रोथ पर फोकस, दोस्तों ये एक ऐसी आदत है जो हम सभी को अपनानी ही चाहिए। जब भी हम हमारे लक्ष्य के प्रति जब काम कर रहे होते हैं और उसमें जो गलतियां होती हैं उसे हम सुधार कर उसे प्राथमिकता देते हैं, और जब हमारा ग्रोथ होता है दोस्तों तो उसे देखकर लोग भी इंस्पायर होते हैं। कमिटमेंट यानी कि 100% समर्पण, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे लगन से करें, 100% कमिटमेंट के साथ करें, यही करना है और कुछ नहीं। और कहते हैं ना दोस्तों, वहाँ तूफान भी हार मान लेते हैं जहां हस्तियां भी अपनी जीत पर अड़ी हुई होती है। और आप भी जब अपनी जीत पर आ जाते हैं दोस्तों, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और आपकी जीत देखकर, आपका कमिटमेंट देखकर लोग भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कंफर्ट जोन को ब्रेक करें, हमेशा ही अपने डर और आलस को दूर करें और आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलकर काम करने की एक सोच बनाएं। हर चीज के लिए शुक्रगुजार करें। आपने कई बार लोगों को देखा होगा दोस्तों कि हमेशा ही वो लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर
खुद को और दूसरों को भी हमेशा ही शुक्रगुजार करते रहते हैं, शिकायत भरी जिंदगी कभी भी नहीं जीते हैं। और जब आप ये करते हैं तो वही चीज़ें आपके पास लौट कर आती है। वो आप में भी बदलाव तो करती ही करती है, पर औरों के लिए भी प्रेरणा रूप बन सकती है। दोस्तों, आज जो हमने इन आदतों की बात करी है उसे आप अपने जीवन में शामिल करें और आप में तो बदलाव आएगा ही आएगा, पर आपको देखकर आपके आसपास के लोगों के लिए भी आप प्रेरणा स्वरूप बन सकते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए भी आप प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर कोई और सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। थैंक यू।